नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। केवल ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज संत रविदास जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्या आप इस संत रविदास जी के बारे में कुछ जानते हैं? आपने कहावतें बहुत सारी सुनी होंगी। एक कहावत विख्यात है, वो क्या है कि कहते हैं कि जहाँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा। मैं आप लोगों को कुछ आगे बताऊं, इससे पहले आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक नई वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। शेयर करें ताकि आपके अन्य साथी इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही आप कमेंट करते रहें ताकि मुझे आपके बारे में पता लगता रहे और आपकी आवश्यकताओं को मैं महसूस कर सकूं, जान सकूं और उसके अनुसार मैं वीडियो का निर्माण कर सकूं। आपको जैसा कि पता है, फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे संत शिरोमणि रविदास जी हैं और इनका जन्म 1377 के आसपास बनारस ज़िले में हुआ था। इनके माता पिता सामान्य परिवार से थे, जो एक जैसा कि कहा जाता है कि एक नौकर के रूप में कार्य किया करते थे। हालांकि इनके घर पारंपरिक कार्य भी किया जाता था। जब रविदास बड़े हुए तो अपने घर से दूर जाकर, यानी कि बिहार के जनपद गोपालगंज में एक थावे नामक स्थान है, जहाँ पर माता दुर्गा का बहुत बड़ा स्थान है और तमाम लोग वहाँ जाया करते हैं। तो वहीं की ये घटना है कि संत रविदास वहाँ पर जाकर एक चौराहे पर अपने पारंपरिक कार्य यानी कि चमड़े का कारोबार कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन राजा मनन, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ कोई समारोह था। उस समारोह का आमंत्रण लेकर नाई गंगा जी के पास जा रहा था। रास्ते में उनका नाई का चप्पल टूट गया, तो चप्पल बनवाने के लिए रविदास के पास पहुँचे और रविदास ने से कहा कि मेरा चप्पल जल्दी बना दो ताकि मुझे गंगा मैया के यहाँ जाना है। और तो उन्होंने रविदास जी ने पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं गंगा मैया के पास? तो उन्होंने कहा कि एक समारोह राजा मनन के यहाँ है, उसी के का न्योता लेकर मैं जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने अपने थैले से, अपनी जेब से एक आने पैसे निकालकर उस नाई को दिया और कहा कि मेरे इस न्योता को भी माता गंगा को दे देना और कह देना कि कह देना कि रैदास आपको याद किया है। लेकर जब चला गंगा जी को, जब वो राजा मनन का न्योता आमंत्रण दिया तो उसके लिए तो गंगा मैया नहीं निकल कर आई, लेकिन जैसे रैदास जी का न्योता निकाल कर कहा कि माता ये रैदास जी का न्योता है, इसे भी ग्रहण करें, अचानक एक गंगा जी में से गंगा मैया निकली बुजुर्ग महिला के रूप में और दोनों हाथ ऐसे फैलाकर और उन्होंने उसके आमंत्रण को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, ये रैदास को मेरा ये कंगन ले जाकर दे देना। एक कंगन उन्होंने दिया। ले जाकर नाई उस कंगन पर उसका मन फिसल गया और ले जाकर राजा न तो मनन को दिया और न ही रैदास को दिया, अपने घर रखा। लेकिन सोचने लगा कि गंगा मैया आज नहीं तो कल रविदास को बता देंगी तो फिर हमारे लिए ये एक खतरा हो जाएगा। इसलिए राजा मनन को ही सीधा ले जाकर दिया। उनकी रानी देखी कि ये तो बहुत सुंदर अलौकिक कंगन है, तो उन्होंने कहा कि ये कंगन एक है, इसका हमें जोड़ा चाहिए। रानी की नारी हट को राजा ने माना
और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो इस कंगन का जोड़ा लगा देगा उसको आधा राज्य हम सौंप देंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसका कंगन का जोड़ा लगा सके। इसलिए फिर अंत में रैदास जी के पास पहुँचे और उनसे कहा राजा ने कि इसका जोड़ा तुम्हें बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कंगन कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया, सारी घटनाएं पूर्व की बताई। और तब राजा की बात सुनकर रैदास मुस्कुराए और बोले कि महाराज, ऐसे एक कंगन क्या, मैं ऐसे अनेकों कंगन दे सकता हूँ, बस आस्था होना चाहिए माता में। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अनेक नहीं चाहिए, मुझे इसका एक जोड़ा और चाहिए। तो कहा कि ठीक है। वो जिस कठौते में चमड़े भिगो रखे थे उसी कठौते में उस कंगन को डाला और कहा निकाल कर कंगन देना शुरू कर दिया। तो जब 2 कंगन हो गया तो रैदास जी ने कहा कि और चाहिए तो बताइए महाराज। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है कि तुम इसका जोड़ा लगा दिए, इतना सुंदर कंगन तुमने सोने का दिया। तो कहा कि ये सब माता की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि हमें माता से दर्शन करा दो। तो रैदास जी ने कहा कि माता से दर्शन करना बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, ऐसा मत कहिए। तो राजा मनन ने कहा कि नहीं, तुम चाहे जो भी हो मुझे उनका दर्शन कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज बहुत नुकसान होगा। लेकिन राजा मनन की न मानने पर रैदास जी ने कहा देखो, मेरा भी अंत है, अगर दर्शन करोगे तो मेरा भी अंत होगा और आपका भी अंत होगा, इसलिए ऐसा न करें। लेकिन रैदास जी के कहने पर राजा मनन माने नहीं। अंत में हुआ यूँ कि उनके सिर से रविदास जी के सिर फटा और एक कंगन पहना हुआ हाथ बाहर निकला। राजा मनन देखकर तृप्त तो हुए, लेकिन वहीं पर रविदास जी का अंत होता है। और साथ ही कुछ ही समय के अंतराल पर राजा मनन का भी अंत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक संत से जिद किया था और एक संत का श्राप था। तभी से आज भी वहाँ पर यानी कि थावे में उनकी मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पर आप दर्शन जाकर कर सकते हैं। आज भी राजा मनन की टूटी फूटी वह महल भी देखने को मिलता है। और वहीं पर माता दुर्गा का मंदिर आज पूरे भारत में विख्यात है, जहाँ पर अनेक श्रद्धालु जाते हैं। साथ ही वहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की भी मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पर लोग दर्शन करके अपने आप को तृप्त करते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर हम आगे एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक आपका दिन समय शुभ हो। टेक केयर।